बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दानियाल। जी तो मैं लाया हूँ आपके लिए बीफ यखनी पुलाव की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही जूसी, मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनकर आएगा। ये ऐसी रेसिपी है जो मेरे बहन भाई शिकायत करते हैं कि बीफ में से थोड़ी बहुत स्मेल आती है, जो उसकी खुशबू होती है बड़े गोश्त की। तो ये उनके लिए रेसिपी है। इस तरीके से आप बनाएंगे ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल भी जो है आपको नहीं लगेगा कि ये बीफ में बना हुआ है। इतना लजीज और इतना मज़ेदार ये जो है हम यखनी पुलाव तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने बीफ ले लेना है। इसमें हम चर्बी नहीं यूज़ करेंगे। बाकी लोग चर्बी यूज़ करते हैं, लेकिन ये रेसिपी ज़रा उनके लिए है जो लोग स्मेल पसंद नहीं करते। इसके अंदर हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर देने हैं। लहसुन अदरक का हमने इसमें पेस्ट ऐड करना है और इसमें हमने ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल और बड़ी इलायची तोड़ के ऐड कर देंगे। जब तक हमारी यखनी प्रेशर में पकती है अब तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम 4 बड़े साइज़ के प्याज ऐड करेंगे और इन्हें कट कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर हम घी डालकर फ्लेम हाई करके इसे हम भूनेंगे ताकि इसका जो प्याज़ों का कलर है वो गोल्डन हो जाए। ज़्यादा गोल्डन नहीं करने, हल्का लाइट से गोल्डन करेंगे और गोल्डन होने पे हम इसमें दालचीनी ऐड कर देंगे, खड़े मसाले ऐड कर देंगे, गरम मसाला, बादियान का फूल, लौंग, इलायची और जो जायफल जावित्री होती है चावलों में मसाले जो डलती हैं। उसके बाद हमने इसे इतना भूनना है कि प्याज़ों का कलर जो है लाइट ब्राउन सा हो जाए। इसके साथ ही हमने इसमें भी ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने बना के रख लिया था। याद रहे हमने यखनी में भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। और अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। ये जो धनिया इसमें चावलों में डलता है ये दरदरा करके डालेंगे। इसमें हम हरी मिर्चों का यूज़ करेंगे काफ़ी सारा, 7 से 10 मिर्चें हम इसमें यूज़ करेंगे और इसका धनिए का और मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर हम इसमें 4 बड़े साइज़ के कट करके ऐड कर देंगे और इसे हमने पकाना है जब तक कि ये टमाटरों का छिलका नरम नहीं हो जाता और इसका एक अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता। यखनी देख लेते हैं जी। हमारी यखनी जो है वो हमारी यखनी तैयार हो गई है। इसमें से अब हम जो बीफ है वो निकाल कर और इसमें ऐड कर देंगे अपने मसाले में और इस मसाले के अंदर अब ये भुनेगा। लहसुन हमने उसके अंदर भी पेस्ट ऐड करा था और लहसुन हमने इसके अंदर भी पेस्ट ऐड करा है। तो ये इसमें से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी बड़े गोश्त की। जैसे कहते हैं अक्सर मेरे बहन भाई शिकायत करते हैं कि बड़े गोश्त की स्मेल आती है, इस तरीके से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें हम जी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। अच्छा, बिरयानी मसाला हम फ्लेवर के लिए यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे भरकर। 1 चम्मच हमने ये हमारे पास था ये ऐड किया है और 1 चम्मच इसके साथ ही हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें घर के बेसिक मसाले ऐड करने हैं। कुटी मिर्च के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक मैं आपको बता दूं, हम यखनी में जो है नमक डालना भूल गए थे, तो इसकी माजरत। नमक अब हम इस मौके पे आके अपना नमक पूरा कर सकते हैं। आप जब यखनी बनाएं तो आप उसमें नमक डाल लीजिएगा और अपने हिसाब से जितना जायका है उतना। वैसे ये जो चावल होते हैं इसमें यखनी में नमक पूरा होना चाहिए, तभी चावलों का जो जायका आता है। अच्छा जी, अब हम इसे पानी लगाकर भूनेंगे जब तक इसके मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक नहीं जाते। इस जो ये बीफ की बोटी है इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते। यखनी हमने निकाल ली थी। 2 किलो चावल हैं तो हमने इसमें 1.5 किलो चावल है तो हमने इसमें 3 किलो 3.5 किलो यखनी का जो पानी था वो ऐड कर दिया है। अब हम इसे तेज़ बॉयल आने तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। और अच्छा जी, इस मौके पे हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। हमारे पास इमली का वैसे नहीं था, लेकिन हमारे पास इमली की चटनी पड़ी हुई थी तो वो हम इसमें फ्लेवर के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें ना आलू बुखारा या इमली अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो आप इसमें वो यूज़ कीजिएगा जी। बस जस्ट अब हम इसे तेज़ बॉयल आने तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें खड़े गरम मसाले जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। जो ऊपर से डलते हैं उनकी जो खुशबू होती है वो और ही नेक्स्ट लेवल की होती है। हाथ पे हमने उसे दरदरा करेंगे और इसके अंदर जो है खड़े गरम मसाले जो है हम ऐड कर देंगे। बॉयल आ गया हमारे पानी में अच्छे तरीके से यखनी में। जब तेज़ बॉयल आए आपने फ्लेम को हाई रखना है। तेज़ बॉयल आने पे आपने जो है इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। अब इसमें हम जो है खड़े गरम मसाले हाथ पे दरदरा करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस अब मौका आ गया है कि अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल हमने भिगो दिए थे, तो अगर आपके पास अच्छी बासमती चावल है तो आप इसे आधा घंटा पहले भिगो दें।
अगर आपके पास पुराना चावल है तो उसे कम से कम आप 2 घंटे तक भिगोएं। हमने ये तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था। ये देखें माशाल्लाह चावलों में भी प्यारा सा बॉयल आ गया है। जब तक हमारे चावल अच्छे दम तक आते हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को सेव कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप बीफ यखनी पुलाव किस तरीके से बनाते हैं। बहुत मेहनत से आपके लिए आपका भाई वीडियो बनाता है। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह अब जो हमारा चावल है ये इस टाइम इसका पानी खुश्क हो रहा है और ये अब जो है दम की तरफ जा रहा है। इस मौके पे हमने इसे ज़्यादा नहीं हिलाना, जस्ट हमने हल्का सा इसे चमचा हिला देना है ताकि नीचे नहीं लगे। बार बार हम चमचा नहीं हिलाएंगे। तो ये देखें जी, बस अब हम इसमें दम लगाएंगे। कोई भी आप तवा या कोई भी चीज़ आप पहले चूल्हे पे रख लें, उसके साथ आप दम लगाएं। हल्का हल्का पानी था तो इसे साइडों से थोड़ा सा हम इसे हिला देंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। दम हमने इसे 20 मिनट का टाइम नोट करके हमने इसे 20 मिनट का दम देना है और फ्लेम इतना होना चाहिए। 20 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा जो बीफ यखनी पुलाव है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बीफ यखनी पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो टाइम हो जाता है जी, प्लेटें ले आएँ और अपना अपना हिस्सा ले जाएं। तो ये अब आपको हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें दाने, इसके जो चावलों के दाने हैं वो इस टाइम साबुत हैं, खिला खिला दाना है। हमने इसमें ज़्यादा चर्बी नहीं यूज़ करी, वरना जो लोग बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी बताते हैं उसमें फ़ैट का यूज़ करते हैं। ये हमने चर्बी इसलिए इसमें फ़ैट यूज़ नहीं करी क्योंकि हमने इसे जो खुशबू है वो बेसिक जो है वो बीफ पुलाव वाली देनी थी। आप इसे बनू बीफ पुलाव कह लें या बीफ पुलाव कह लें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। बच्चे बड़े सब इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपने एक दफ़ा ये बना ली तो सब फरमाइश करेंगे कि मेहमानों की दावत पे यही यखनी पुलाव बनाएं। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितना प्यारा और कितना खिला हुआ बीफ यखनी पुलाव बनकर रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह अब आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका दाना देखें कितना जूसी बना है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको जूसी यखनी पुलाव बनाकर दिखाऊंगा। देखें दाना इसका बहुत जूसी है। हमने ये खुद इस तरीके से इसका जो जूसी दाना है वो किया है। ये देखें इसकी जो बीफ की बाइट है वो कितनी टेंडर हो गई है। तो ये अब आप इसे रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं दे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी रेसिपी चाहिए ताकि हम आपके मुताबिक वो रेसिपी बना सकें। अल्लाह हाफिज़।